अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वैसे तो माशाल्लाह हम भी बड़ी ढीठ कौम है, हम भी नहीं हटते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी है छोटी छोटी सी गलती पे, छोटी छोटी सी बात पे अब एफआईआर डेफिनेटली हो रही है। और मैं ये वार्न कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि एफआईआर से डरते हैं, बेचारे शरीफ हैं, बेचारे डरे हुए हैं। बिकॉज देखें, इसमें मैं गवर्नमेंट का साथ इसलिए दूंगी कि हम लोग भी नहीं हटते। गवर्नमेंट ने सब कुछ करके देख लिया, स्पेशली पंजाब के अंदर अभी भी मेरे एक जानने वाले की पे एफआईआर हुई। और एफआईआर इस चीज की है कि ये अटेम्प्ट टू सुसाइड था, बिकॉज ये रॉन्ग वे आ रहा था, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट है। पूरी उम्र वो एफआईआर रिकॉर्ड में रहने वाली है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, सारा कुछ है। बट क्या उसको नहीं सीखना चाहिए था कि थोड़े से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कर ली जाए। अभी भी जब मैं आई हूँ क्लिनिक, रास्ते में इतने लोग ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन पहले ये होता था, रात 10-11 बजे के करीब ना आपको ट्रैफिक वार्डन्स नहीं नजर आते थे। अब आपको रात 10-11 बजे भी ट्रैफिक वार्डन्स नजर आएंगे और चलान करते हुए ही नजर आएंगे। कैमरों से सख्ती हो रही है, ट्रैफिक वार्डन कहीं पे भी खड़े होते हैं, किसी भी जगह खड़े होते हैं। पिछले दिनों तो मैंने एक पूरी मूवी देखी ना सड़क के ऊपर, कि कोई रात के 10-11 बजे मैं क्लिनिक से वापस आ रही थी एंड ट्रैफिक वार्डन्स की एक गाड़ी ने आके एक और गाड़ी को रोका, वो गाड़ी फिर कहीं निकल गई बिकॉज उसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। और वो पता नहीं कहाँ से उसको चलान के लिए फॉलो करते आ रहे थे, और वो सड़क पे मूवी चल रही थी पूरी, वो आगे लगाते थे, वो फिर इधर से निकाल लेता था और सारा कुछ चल रहा था। अब वो पीछा भी करते हैं, अब वो आप पे जहां जरूरत पड़ती है या जहां मौका मिलता है एफआईआर भी काटते हैं। बल्कि पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, वो पेट्रोल डलवा के निकला है पेट्रोल पंप से, अभी उसने सीट बेल्ट लगाने के लिए हाथ यूं डाला है तो उसका चालान हो चुका था सीट बेल्ट ना लगाने पे। तो छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आपके लिए पूरी उम्र आपके रिकॉर्ड में आने वाली हैं। इस वक्त रिकॉर्ड में आने से मुराद ये है, अगेन एक दफा एफआईआर हो गई आपके, वो रिकॉर्ड में है। फिर वो जो हम सिंपथी लेते हैं, यार अब देखो इतनी ज्यादती कर दी हम पे, वो सिंपथी भी गलत है। अब मैं बता रही हूँ और बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं, बार बार ये बात डिस्कस हो रही है कि एफआईआर हो रही हैं, एफआईआर हो रही हैं, एफआईआर हो रही हैं। जरा गलती करते हो एफआईआर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम हट जाते। और रॉन्ग वे तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जिसकी कोई माफी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपने आप को तो खतरे में डालते हो, आप जो सामने से आ रहा है उसको भी खतरे में डाल रहे हो, हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। एक रॉन्ग वे पे आता हुआ बंदा इतने लोगों को ट्रैफिक खराब करता है। मैं आ रही थी, अभी भी रॉन्ग वे पे फूड पांडा राइडर्स जा रहे थे, अभी भी बगैर हेलमेट के राइडर्स जा रहे थे। आम आवाम भी ये करती है, राइडर्स स्पेसिफिकली कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम भी ये कर रही है, बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, रॉन्ग वे जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरा भी इसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते होते बचा है। बल्कि बचा क्या है, गाड़ी का नुकसान हल्का सा हो गया, मैं खुद बच गई, मेरी फैमिली बच गई। और उसमें ये हुआ कि एक बाइसाइकिल और एक मोटरसाइकिल दोनों जो हाईएस्ट स्पीड लेन होती है उसके अंदर जा रहे थे, जिसको हम फास्ट लेन कहते हैं। मेरी गाड़ी स्पीड पे नहीं थी, 40-50 पे थी, बट वो दोनों आपस में टकराए, एकदम गिरे, और पीछे से मैंने एकदम ब्रेक लगा के गाड़ी को यूं मोड़ा। हल्की सी बचत हुई, बट हल्का सा नुकसान भी हुआ। बट द गुड थिंग इज किसी की जान नहीं गई इसमें, बिकॉज अगर गाड़ी उन पे चढ़ जाती तो बहुत मसला हो सकता था। आप लोग हल्की सी गलती करते हैं, अगले का माली नुकसान होता है, अगले की जान भी उल्टा स्टेक पे जाती है, बिकॉज आप लोग नहीं समझते। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में ना आए, जितना हो सके ट्रैफिक वायलेशन से बचें। मुझे ये लगता है, ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि इस वक्त तो ये हाल हुआ है कि मुझे, हालांकि मैंने सारे टेंट्स वगैरह उतार दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास होता है, गाड़ी का कार्ड मेरे पास होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होते हैं, सब कुछ होता है, बट मुझे लगता है मेरे पे भी किसी दिन एफआईआर हो जानी है, बिकॉज इतना वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इतनी गलती, इतनी सी गलती, और एफआईआर आपका वेट कर रही है। तो मैं आप लोगों को दर्ज दे रही हूँ, लेकिन कोई पता नहीं है, 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में मेरे से कोई गलती ना हो जाए। बहुत सख्ती है। एंड ऑल्सो सिफारिश नहीं चल रही। जब ये सारा मामला हुआ ना, तो उन लोगों ने बड़ी कोशिश की, एसएचओ, एसपी, डीएसपी, सब जगहों, मगर उन्होंने यही कहा एफआईआर से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आपको लगता है कि लिंक्स काम आ जाएंगे या कॉल्स काम आ जाएंगी, कुछ भी नहीं, बहुत सख्ती है भाई, थोड़ी एहतियात करें। वैसे भी एहतियात किया करें, एफआईआर से हट के भी प्लीज प्लीज अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दूसरों के लिए थोड़े से केयरफुल हो जाएं। थैंक यू।